नमस्कार, मेरा नाम है जय चमोली और आप देख रहे हैं द लेजी मैन न्यूज़। आज जिस विषय को लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं वो है कोरोना वायरस। फिलहाल जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कोरोना संक्रमितों के वो डराने वाले हैं। रोज़ 1 लाख से ज़्यादा मरीज सामने निकल कर आ रहे हैं। बीते 24 घंटों की मैं बात करूं तो 2 लाख से ऊपर यह आंकड़ा पहुंच चुका है। ऐसे में तमाम जो राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है कि कैसे बीमारी के इस चक्रव्यूह को भेदा जाए, कैसे संक्रमण को रोका जाए। पर एक राज्य है जहां से कोरोना से जुड़ी कोई खबर सामने नहीं आ रही, वो है पश्चिम बंगाल। क्या कारण है इसका? चुनाव चल रहे हैं, इसीलिए तमाम बड़े नेताओं ने कोरोना को दबा दिया है क्षेत्र में। क्या अपने स्वार्थ के लिए जितने भी क्षेत्रीय नेता हैं या फिर बड़ी पार्टीज जो हैं टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस या फिर कोई भी अन्य विपक्षी दल, क्या वो अपने पर्सनल फायदे के लिए, अपने आपसी स्वार्थ के लिए कोरोना को क्षेत्र में दबा रहे हैं? अगर मैं बात करूं पश्चिम बंगाल की तो कल ही एक खबर आई थी कि कांग्रेस प्रत्याशी रेजाउल हक जो कांग्रेस से लड़ रहे थे, वहां क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी थे, उनकी कोरोना से मौत हो जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जितने कद्दावर नेता हैं जो बिना मास्क पहने सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ाते हुए बंगाल में रैली कर रहे हैं, क्या उन्हें क्षेत्रीय जनता की जान की परवाह है या नहीं? और क्या कारण है कि जब पूरे देश में कोरोना विकराल रूप ले चुका है और मौत का तांडव हो रहा है, तो पश्चिम बंगाल कैसे बचा रह गया कोरोना के संक्रमण से, जहां पर सबसे ज्यादा रैलियां की जा रही हैं, लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं? कोई सतर्कता क्यों नहीं बरती जा रही? इतना कोताहिल क्यों बरता जा रहा है? ऐसे में राज्य सरकार के ऊपर भी सवाल उठता है और वहीं केंद्र सरकार के ऊपर भी सवाल उठता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि क्या जो क्षेत्रीय जनता है, जो आम जनता है, आवाम है, उन्हीं के लिए कोरोना या कोविड से जुड़े दिशा निर्देशों को पालन करना जरूरी है? क्या नेता या कोई भी राजनेता, कद्दावर नेता कोई भी हो, क्या उनके लिए कोविड से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य नहीं है? सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही है। देखना लाजमी होगा को भेदा जाए, कैसे संक्रमण को रोका जाए। पर एक राज्य है जहां से कोरोना से जुड़ी कोई खबर सामने नहीं आ रही, वो है पश्चिम बंगाल। क्या कारण है इसका? चुनाव चल रहे हैं, इसीलिए तमाम बड़े नेताओं ने कोरोना को दबा दिया है क्षेत्र में। क्या अपने स्वार्थ के लिए जितने भी क्षेत्रीय नेता हैं या फिर बड़ी पार्टीज जो हैं टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस या फिर कोई भी अन्य विपक्षी दल, क्या वो अपने पर्सनल फायदे के लिए, अपने आपसी स्वार्थ के लिए कोरोना को क्षेत्र में दबा रहे हैं? अगर मैं बात करूं पश्चिम बंगाल की तो कल ही एक खबर आई थी कि कांग्रेस प्रत्याशी रेजाउल हक जो कांग्रेस से लड़ रहे थे, वहां क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी थे, उनकी कोरोना से मौत हो जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जितने कद्दावर नेता हैं जो बिना मास्क पहने सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ाते हुए बंगाल में रैली कर रहे हैं, क्या उन्हें क्षेत्रीय जनता की जान की परवाह है या नहीं? और क्या कारण है कि जब पूरे देश में कोरोना विकराल रूप ले चुका है और मौत का तांडव हो रहा है, तो पश्चिम बंगाल कैसे बचा रह गया कोरोना के संक्रमण से, जहां पर सबसे ज्यादा रैलियां की जा रही हैं, लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं? कोई सतर्कता क्यों नहीं बरती जा रही? इतना कोताहिल क्यों बरता जा रहा है? ऐसे में राज्य सरकार के ऊपर भी सवाल उठता है और वहीं केंद्र सरकार के ऊपर भी सवाल उठता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि क्या जो क्षेत्रीय जनता है, जो आम जनता है, आवाम है, उन्हीं के लिए कोरोना या कोविड से जुड़े दिशा निर्देशों को पालन करना जरूरी है? क्या नेता या कोई भी राजनेता, कद्दावर नेता कोई भी हो, क्या उनके लिए कोविड से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य नहीं है? सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही है। देखना लाजमी होगा कि कैसे राज्य सरकार, केंद्र सरकार कोविड की जो संक्रमण जो पूरे देश में फिलहाल फैल रहा है, उसको कैसे रोकेगी। दोनों सरकारें जो हैं, चाहे वो
टीएमसी की हो, आम आदमी पार्टी की हो दिल्ली में, या फिर कहीं की भी राज्य सरकारें जितनी भी हैं वो कैसे अपने अपने राज्य में कोविड के संक्रमण को रोकती हैं, और कैसे केंद्र सरकार, माफ़ कीजिएगा, केंद्र सरकार जो है वो कैसे पूरे देश में इस कोरोना के चक्रव्यूह को भेदती है। ऐसे में हम बात करेंगे हमारी साथी शिखा से और जानेंगे कि क्या कारण है कि बंगाल में कोरोना नहीं हो रहा पर पूरे देश में कोरोना से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं। शिखा। भाजपा और तृणमूल की धुआंधार रैलियों से साफ होता जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव मोदी बनाम दीदी की लड़ाई में तब्दील हो चुके हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत दिग्गज नेता और मंत्रियों की धुआंधार रैलियां हो रही हैं, तो दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रोज दर्जनों सभाओं में तीखे वार पलटवार हो रहे हैं। कोलकाता, हावड़ा, हुगली समेत तमाम शहरों में दीवार पर लिखे तृणमूल और भाजपा की लड़ाई के सुशक्ति वाक्यों को साफ जाहिर करता दिखाई दे रहा है। तृणमूल ने बांग्ला निचेर में के चाय यानी बांग्ला अपनी बेटी को चाहता है कि पोस्टरों से दीवार पाटी है, तो वहीं भाजपा बंगाल में परिवर्तन यानी परिवर्तन के पोस्टर के जरिए सोनार बांग्ला यानी सोने के बंगाल का स्वप्न दिखा रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान अब महज 3 दिन शेष रह गए हैं। 27 मार्च को पहले चरण का मतदान होगा। 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 5 जिलों के 30 विधानसभा पुरुलिया, मोदिनपुर, बांकुड़ा, पूर्व मेदिनीपुर और झारगांव क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे।